हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में आप कैसे 90% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन कह रहा है यदि एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है, यानी कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, और cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर cos बी है, तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? जब ये कंडीशन दी जाए cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी दी जाए, तब हम लोग एक ऐसा त्रिभुज मान लेंगे जहां पर एबीसी त्रिभुज होगा, कोण सी समकोण होगा। ये कंडीशन दी जाए cos ए बराबर cos बी, तो कोण सी कैसा होगा? समकोण होगा। ठीक है। अब तो फिर हमें ये पता करना है कि एंगल ए और एंगल ए बी ये बराबर, तो हम मान लेंगे माना AC यानी कि ये 1 सेंटीमीटर मान लो, और BC, B से C तक इसको भी 1 सेंटीमीटर मान लो। ये कब मानेंगे? जब cos A बराबर cos B दिया हो तब। इतना याद रखना है इस क्वेश्चन में। तो मान लेंगे, और जब फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान रखा 1, BC की मान रखा 1, स्क्वायर करा तो 1 1 आएगा। ठीक है, 1 और 1 जोड़ दिए तो हो गए। तो AB का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो AB का मान आ गया अंडर रूट 2। AB का मान जब आ गया तो हमने निकाला cos A, यहाँ से cos A निकालेंगे और cos B। cos A निकाला, cos A होता है आधार बटे कर्ण, cos A होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे A के लिए आधार 1 होगा और कर्ण होगा √2, तो 1 बटे √2। अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे तो cos A और 1 बटे 2 जो देखेंगे तो वो होता है cos 45। cos 45 का मान होता है, कितने का होता है? cos 45 का मान होता है 1 बटे √2। तो यहाँ से cos कंपेयर करते हैं तो A बराबर कितना आ जाएगा? 45 अंश। समझ में आ रहा? cos A की जगह 45 अंश आ गया। ठीक है। अब हम निकालेंगे cos B, तो cos B बराबर आधार बटे कर्ण होगा। B ये रहा, B के लिए आधार कितना होगा? ये 1 है ना, कर्ण कितना होगा? √2, तो आधार बटे कर्ण का मान है 1 बटे √2। 1 बटे √2 फिर से cos 45 हो जाता है। जहाँ कहीं 1 बटे √2 लिखा हो तो किसका मान होता है? cos 45 का। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो cos और cos कैंसिल हो जाए तो B की जगह क्या लिखा है? 45। तो फिर आ जाएगा B बराबर 45 अंश। तो देख लो, A का मान 45 और B का मान 45 तो है बराबर, तो लिख देंगे अतः कोण A बराबर कोण B। आशा समझ में आया होगा। कंडीशन बस याद रखना, cos A बराबर cos B दिया जाए तो एक ऐसा ट्रायंगल ले लेंगे, उसमें AC और BC को 1 मान लेंगे और पूरा क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। दूसरे मेथड से करोगे यही 2-3 पन्ने बढ़ जाएंगे। तो ये मेथड सही है, इसको देख लो, ऐसे कर देना, इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, इसका मान निकालना है। और सेकंड इसी में क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cot स्क्वायर थीटा, तो cot का मान पता ही है, स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा।
अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकले तब ये वाला सॉल्व हो। तो पहले हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालें, तो देखते हैं कैसे निकलता है। सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बराबर हमें दिया है 7/8। तो एक त्रिभुज बना लेंगे और कॉस थीटा हमारा होता क्या है, tan का उल्टा। tan होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। कॉट हो जाता है आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं ये वाला है थीटा, ठीक है। तो इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आधार 7 और लंब हो गया ये 8। हमें निकालना है क्या, कर्ण निकालना है ये। अगर इसका नाम दे दें PQR, ये त्रिभुज मान लिया हमने PQR है। इसका बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 8। अब हमें हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। लिखेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, कर्ण का पता नहीं है तो मान लिया कर्ण x है, ठीक है। ये 7 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है ना, लंब 8 और आधा 7 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 64, 7 का 49 हो जाएगा। इनको ऐड कर दो, कितना हो गया 113। x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब ये किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, अंडर रूट 113, 113 अंडर रूट के अंदर। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बेस 7 हाइपोटेनस, तो लिख दो कॉस थीटा का मान हो गया 7 अपॉन अंडर रूट में 113। इसी तरीके से साइन का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना होगा थीटा के लिए 8, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण तो 8 बटे, ठीक है। ये साइन और कॉस के मान निकल रहा है। अब इसको नोट करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा की जगह रखेंगे 8 बटे अंडर रूट दे रहा है, और थीटा की जगह रखेंगे 7 बटे, ठीक है। तो लिखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी ये वाला हम लोगों ने यहाँ नोट कर लिया। अब देखो, अगर यहीं पर फॉर्मूला ये लगाना चाहो तो लगा सकते हो। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये होता है फॉर्मूला। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यही तो बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का जब स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इधर पे a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह कॉस
का क्या कर देंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, यानी कि अगर हम कहीं हमें लिखना हो कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, तो उसकी जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे हमें लिखना हो साइन थीटा का स्क्वायर, तो वहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान देखो 8/113 है ना, 8/√100, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का मान है 7/1। ठीक है, √113 स्क्वायर लगा है यहाँ पे, तो स्क्वायर लगाएंगे। अब मैं इसके बाद तुम लोग नीचे लिखोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है 64 होता है, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा तो 113 बचेगा। ठीक है, ऐसे नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा 113 बचेगा। ठीक है, जब लासा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो हम लोग जब लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा, लासा आएगा ऊपर का 113। ठीक है, 1 का भाग करेंगे, 1 बार 113 आएगा, 113 माइनस 64। ठीक है, इसी तरीके से इसके नीचे 1 लो, 113 और 1 का लासा 113, 1 का भाग 113 में, 113 भाग 113 का गुणा यहाँ, तो 113 माइनस 49 होगा। 64 को घटाओ 113 से कितना आएगा 49, तो लिख देंगे ये जब माइनस करा 113 में से 13 में से 4 गई, कितने बचे 9, और बचे 10 में से 6 गई 4, 49, नीचे 113, ऐसी इसके नीचे कितना बचेगा, 113 में से 49 घटाओ 64 बचेगा, बटे में 113। क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा जब बन जाए तो फर्स्ट वाले में लास्ट वाले का गुणा कर देंगे। ठीक है, और सेकंड वाले में थर्ड वाले का गुणा कर देंगे। तो देखो 49 में से वाले 113 का 49 गुणा 113, यहाँ पे 113 गुणा किसका 64 का, 113 का भाग 113 में दे दिया एक बार। अब क्या बचा 49 बटे में 64, तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो हमने इसको अभी सॉल्व करा, पहले ये लाइन लिखते जाएंगे है ना, इसके बाद ये, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, अब ये करेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉट थीटा का मान दिए ही है, बस स्क्वायर करना है, देख लो इसको भी। सर यही आंसर आएगा। सेकंड वाले में क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का मान तो क्वेश्चन में ही दिया है 7/8, तो कॉट की जगह कितना लिख दो 7/8, स्क्वायर लगाया कर दो, तो 7/8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, तो ये भी आंसर सेम आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में बता दिए हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर करें, और एग्ज़ाम में 90+ नंबर लाने के लिए चैनल को से जुड़े रहें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो फिर जुड़िएगा चैनल से, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।